हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजा शल्य और राजा युधिष्ठिर में अंततः युद्ध आरंभ हुआ। राजा शल्य ने वर्षा करने वाले इंद्र की भांति कुंती पुत्र युधिष्ठिर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। महाबली शल्य ने भीमसेन, द्रौपदी के सभी पुत्र, माद्री कुमार नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, शिखंडी, इनमें से प्रत्येक को शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले 10-10 बाणों से घायल कर दिया और तत्पश्चात वे वर्षा काल में जल बरसाने वाले इंद्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगे। सहस्त्रों प्रभद्रक और सोमग योद्धा शल्य के बाणों से घायल होकर गिरे और गिरते हुए दिखाई देने लगे। शल्य के बाण भ्रमरों के समूह के समान पृथ्वी पर गिर रहे थे। शल्य की बाणों की मार खाकर हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सभी आर्तनाद करने लगे। मद्रराज मेघों की गर्जना के समान सिंहनाद कर रहे थे। उनके द्वारा मारी जाती हुई पांडव सेना भागकर कुंती कुमार युधिष्ठिर के पास चली गई। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले शल्य ने युद्ध स्थल में पैने बाणों की वर्षा से युधिष्ठिर महाराज को भी गहरी चोट पहुंचाई। तब क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर ने पैदलों और घुड़सवारों के साथ आते हुए शल्य को अपने तीखों बाणों से उसी प्रकार रोक दिया जैसे महावत अंकुशों की मार से विशालकाय हाथी को आगे बढ़ने से रोक देता है। उस समय शल्य ने युधिष्ठिर पर विषैले सर्प के समान एक भयंकर बाण का प्रहार किया। वह बाण बड़े वेग से महात्मा युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देख भीमसेन भी कुपित हो गए। उन्होंने भी 7 बाणों से शल्य को बींध दिया। नकुल, सहदेव ने 5, नकुल ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने अनेकों बाणों से शल्य को घायल कर दिया। जैसे मेघ पर्वत पर पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे शल्य पर बाणों की वर्षा करते रहे। साथ ही महापराक्रमी उलूक, शकुनी पुत्र, सुबल पुत्र शकुनी, महाबली अश्वत्थामा और आपके संपूर्ण पुत्र भी धीरे धीरे आकर शल्य की रक्षा में जुड़ गए। कृतवर्मा ने क्रोध में भरे हुए भीमसेन को 3 बाणों से घायल कर दिया। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान दुर्योधन ने सम्रांगण में श्री कृष्ण और अर्जुन पर चढ़ाई की और उन्हें बाणों से चोट पहुंचानी आरंभ कर दी। कृतवर्मा ने युद्ध स्थल में भीमसेन के रीछ के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। शल्य ने अपने सामने आए हुए सहदेव के घोड़ों को मार डाला। कृपाचार्य बिना किसी घबराहट के विजय के लिए प्रयत्नशील हो धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करने लगे। आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अधिक क्रुद्ध न होकर हंसते हुए 10 बाणों से द्रौपदी के वीर पुत्रों में से सभी को घायल कर दिया। इसी बीच भीमसेन दूसरे रथ पर आरूढ़ हो गए। कृतवर्मा ने भीमसेन के घोड़ों को पुनः मार डाला। तब घोड़ों के मारे जाने पर पांडु कुमार भीमसेन शीघ्र ही रथ से उतर पड़े और कुपित होकर दंड हाथ में उठाए काल के समान गदा लेकर कृतवर्मा के घोड़ों को तथा रथ को चूर चूर कर दिया। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी अत्यंत क्रोध में भरकर सोमकों और पांडवों योद्धाओं से युद्ध करता हुआ उनकी संहार करने लगे। उन्होंने पुनः पैने बाणों द्वारा युधिष्ठिर महाराज को पीड़ा देना आरंभ कर दिया। ये देखकर महापराक्रमी भीमसेन कुपित हो उठे, होंठ चबाते हुए रणभूमि में शल्य के विनाश का संकल्प लेकर यमदंड के समान भयंकर गदा लिए उन पर टूट पड़े। हाथी, घोड़े, मनुष्यों के शरीरों का विनाश करने वाली वह गदा संहार के लिए उद्यत हुई काल रात्रि के समान जान पड़ती थी। वह लोहे की बनी हुई वज्रतुल गदा प्रज्वलित उल्का तथा छीके पर बैठी हुई सर्पणी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। देखने में यमराज की जिह्वा के समान वह भयंकर थी। सैकड़ों घंटियां लगी थी उसमें, जिनका कलरव गूंजता था। वह इंद्र के वज्र की भांति भी भयंकर जान पड़ती थी। यह वही गदा थी जिससे महाबली भीमसेन ने कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के सखा कुबेर को युद्ध के लिए ललकारा था, जिसके द्वारा क्रोध में भरे हुए कुंती कुमार भीमसेन ने बहुतों के मना करने पर भी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्दत्त हो गर्जना करते हुए कुबेर भवन में रहने वाले बहुत से मायामय अभिमानी गुहकों का वध कर दिया था। जिसने वज्र की गरुता भरी थी और जो हीरे, मणि और रत्नों से जड़ित थी, उसी को हाथ में उठाकर भीमसेन रणभूमि में शल्य पर टूट पड़े।
युद्ध कुशल भीमसेन ने भयंकर शब्द करने वाली उस गदा के द्वारा शल्य के चारों घोड़ों को मार गिराया। इधर भीमसेन को घबराहट तो तनिक थी नहीं। उन्होंने तोमर निकाल कर मद्रराज शल्य के सारथी की छाती छेद डाली। इससे सारथी के मर्मस्थल विदीर्ण हो गए और मुंह से रक्त का वमन हुआ और वह धीन और भयभीत चित्त होकर शल्य के सामने ही रथ से नीचे गिर पड़ा। फिर तो मद्रराज शल्य को वहां से पीछे हटना ही पड़ा। अपने प्रहार का भरपूर उत्तर प्राप्त हुआ देख धर्मात्मा शल्य का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। वे हाथ में गदा लेकर अपने शत्रु की ओर देखने लगे। संग्राम में अनायास ही महान कर्म करने वाले भीमसेन का वह घोर पराक्रम देखकर कुंती के सभी पुत्र प्रसन्नचित्त होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में भीमसेन और शल्य का युद्ध विषय 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, अपने सारथी को गिरा हुआ देखकर मद्रराज शल्य वेगपूर्वक लोहे की गदा हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। वे प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि, पाशधारी यमराज, शिखरयुत कैलाश, वज्रधारी इंद्र, त्रिशूलधारी रुद्र और जंगल में मत वाले हाथी के समान भयंकर प्रतीत हो रहे थे। भीमसेन बहुत बड़ी गदा हाथ में लेकर उनके ऊपर टूट पड़े। फिर तो शंखनाद, सहस्त्रों वाद्यों का गंभीर घोष, शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाले सिंहनाद होने लगे। योद्धाओं में महान गजराज के समान पराक्रमी उन दोनों वीरों को आया देखकर शत्रु पक्ष के योद्धा वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। संग्राम में मद्रराज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा कोई दूसरा ऐसा योद्धा नहीं था जो युद्ध में भीमसेन का इस वेग को सह पाता। इसी प्रकार महामना मद्रराज शल्य की गदा का वेग भी रणभूमि में भीमसेन के सिवा कोई योद्धा नहीं सह सकता था। शल्य और भीमसेन दोनों वीर हाथ में गदा लिए सांडों की तरह गरजते हुए चक्कर लगाने और पैंतरे देने लगे। मंडलाकार गति से घूमते, भांति भांति के पैंतरे दिखाते, कला में, गदा में, प्रहार में दोनों पुरुष सिंह एक जैसे नजर आ रहे थे। तपाए हुए उज्जवल स्वर्णमय पत्रों की जड़ी हुई शल्य की भयंकर गदा से भी जैसे आग की ज्वालाएं प्रकट हो रही थी। मद्रराज ने अपनी गदा से जब भीमसेन की गदा पर चोट की तो वह प्रज्वलित होती हुई ऐसे प्रतीत हुई मानो आग की लपटों को अपने अंदर से बाहर की ओर फेंकना आरंभ कर चुकी हूँ। उसी प्रकार भीमसेन की गदा भी ताड़ित होकर शल्य की गदा पर अंगारे बरसाने लगी। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। दोनों के अंगों में गदा की गहरी चोटों के घाव हो गए थे। इसी प्रकार भीमसेन की गदा और मद्रराज की गदा एक दूसरे पर प्रहार करती रही। उस समय उन दोनों पुरुषों की गदाओं के टकराने की आवाज संपूर्ण दिशाओं में दो वज्रों के आघात के समान सुनाई देती थी। युद्ध करते करते 8 कदम आगे बढ़ते हुए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे की ओर मारने को तत्पर वह दोनों आगे बढ़ने लगे। उनका पराक्रम अलौकिक था। उन दोनों का उस समय भयानक संघर्ष हो रहा था। वे दोनों युद्ध काल के विद्वान वीर और एक दूसरे को कुचलते हुए विचरते अपना अपना विशेष कार्य कौशल दिखा रहे थे। तदंतर वे पुनः अपनी भयंकर गदाएं उठाकर शिखर युक्त 2 पर्वतों के समान आघात करने लगे। भीम और शल्य दोनों के मर्म स्थानों पर गहरी चोटें लग चुकी थी। इधर गदाधारी भीमसेन पलक मारते मारते अपने आप को होश में लिए हुए खड़े होकर उन पर आक्रमण करते ही रहे और वहीं दूसरी ओर शल्य महाराज का भी यही हाल था। तब अब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भारी भारी किरण वाद्यों से ध्वनियां करने लगे। दुर्योधन आदि कौरव वीर दोनों हाथ और शस्त्र उठाकर महान कोलाहल और सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। उस समय कौरव दल को पर गहरा आघात होने लगा। आपके पुत्र ने तुरंत ही एक प्रास का प्रहार करके उन आक्रमणकारी पांडव योद्धाओं के चेकितान की छाती पर गहरी चोट पहुंचा दी। आपके पुत्र द्वारा ताड़ित होकर चेकितान मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। चेकितान को मारा गया देख पांडव महारथी पृथक पृथक बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। विजय से उल्लासित होने वाले पांडव आपकी सेना में सब और निर्भय से विचरते रहे।
उस समय वे देखने के ही योग्य थे। तत्पश्चात कृपाचार्य कृतवर्मा और महारथी शकुनी मद्रराज शल्य को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। नरेश्वर जैसे हंस महान सरोवर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार आपके सैनिक सम्रांगण में विजय का दृढ़ संकल्प लेकर प्राणों का मोह छोड़कर शत्रुओं की सेना में घुस गए थे। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उभय पक्ष के सैनिकों में घोर युद्ध हो रहा था। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस संग्राम के आरंभ होते ही वायु की प्रेरणा से धरती की भयंकर धूल ऊपर को उठने लगी। उस समय उस धूल के अंधकार से समस्त योद्धा निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। पांडवों और कौरव योद्धा जो अपना नाम लेकर परिचय देते थे, उसे ही सुनकर हम लोग एक दूसरे को पहचान पाते थे। पुरुष सिंह, इस समय खून इतना बहा कि वहां छाई हुई सारी धूल बैठ गई। उस धूल जनित अंधकार नाश होने पर संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार वह घोर और भयंकर संग्राम चलता रहा। सबका लक्ष्य था ब्रह्मलोक की प्राप्ति, और वे सभी सैनिक युद्ध में विजय चाहते थे या उत्तम युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए स्वर्गलोक की अभिलाषा रखते थे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके परस्पर प्रहार करने वाले महारथी गर्जना करते जा रहे थे। राजाधिराज उन्होंने सारी सेनाओं के देखते देखते युधिष्ठिर महाराज की ओर बढ़ते हुए बड़े बड़े अपने बलवान धर्म शल्य को आगे बढ़ते देखा। तब महायशस्वी धर्मराज ने कुपित होकर कंक और मोर के पंखों वाले पैने बाणों से मद्रराज शल्य को शक्त विशक्त कर दिया। महात्मा पांडव के द्वारा अपने चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य के 25 चेदी योद्धाओं का संहार करने के लिए आगे बढ़ाते हुए अपने शस्त्र से उनका संहार अंततः कर ही डाला। फिर सात्यकी को 25, भीमसेन को 5 और माद्री के पुत्रों को 100 तीखे बाणों से रणभूमि में घायल कर दिया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए राजा शल्य को लक्ष्य करके कुंती कुमार ने विषधर सर्पों के समान तीखे बाण चलाए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने सम्रांगण में सामने खड़े हुए शल्य की ध्वजा के अग्रभाग को एक भल्ल से काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। पांडु पुत्र के द्वारा कटकर गिरते हुए उस ध्वज को हम लोगों ने वज्र के आघात से टूटकर नीचे गिरने वाले पर्वत शिखर के समान देखा। ध्वज नीचे गिर पड़ा। पांडुपुत्र युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, यह देखकर मद्रराज शल्य को बड़ा क्रोध आया और वे पुनः बाणों की वर्षा करने लगे। सात्यकी, भीमसेन, माद्री कुमार, नकुल, सहदेव, इनमें से प्रत्येक को भी उन्होंने 5-5 बाणों से घायल किया और पुनः युधिष्ठिर महाराज को पीड़ा देने लगे। तदंतर हम लोगों ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा बिछा हुआ देखा, मानो आकाश में मेघों की घटा घिर आई हो। उस समय अद्भुत पराक्रमी राजा युधिष्ठिर बाण समूह से वैसे ही पीड़ित हो गए जैसे इंद्र ने जंबासुर को संतप्त कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 12वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, आर्य, जब मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे, तब सात्यकी, भीमसेन और माद्री पुत्र पांडव, नकुल, सहदेव ने युद्ध स्थल में शल्य को रथों द्वारा घेर कर उन्हें पीड़ा देना आरंभ किया। अकेले शल्य को अनेक महारथियों द्वारा पीड़ित होते देख उनको सब ओर से साधुवाद होने लगा। वहां एकत्र हुए सिद्ध और महर्षि भी बोल उठे, आश्चर्य है। भीमसेन ने रणभूमि में अपने पराक्रम के लिए कंटक रूप शल्य को पहले एक बाण से घायल करके फिर और 7 बाणों से बींध डाला। सात्यकी भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए मद्रराज को 100 बाणों से आच्छादित करके सिंह के समान दहाड़ने लगे। नकुल और सहदेव ने 5-5 बाणों से शल्य को घायल करके फिर 7 बाणों से उन्हें पुनः बींध डाला। मान्य नरेश, सम्रांगण में शूरवीर शल्य ने उन महारथियों द्वारा पीड़ित होने पर भी विजय के लिए प्रयत्नशील हो भारी भार को सहन करने में समर्थ और शत्रु का वेग को नाश करने वाले एक भयंकर धनुष को खींचकर सात्यकी को 25, भीमसेन को 70 और नकुल को 7 बाण मारे। तत्पश्चात समरभूमि में एक भल्ल के द्वारा सहदेव के बाण सहित धनुष को काटकर शल्य ने उन्हें भी 21 बाणों से घायल कर दिया। तब
सहदेव ने संग्राम में दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने मामा को विषधर सर्पों के समान भयंकर और जलती हुई आग के समान प्रज्वलित 5 बाणों से घायल किया। साथ ही कुपित होकर उन्होंने झुकी हुई गांठ वाले बाण से उनके सारथी को भी पीट दिया और पुनः 3 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात भीमसेन ने 70, सात्यकी ने 9 और धर्मराज युधिष्ठिर ने 60 बाणों से शल्य महाराज को गहरी चोट पहुंचाई। महाराज उन महारथियों के द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर शल्य अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे, मानो पर्वत गेरू मिश्रित जल का झरना बहा रहा हो। राजन, उन्होंने उन सभी महान धनुर्धरों को 5-5 बाणों से पुनः घायल किया। ये उनके द्वारा किया हुआ एक अद्भुत कार्य था। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।